हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल हिंदी क्लासेस में। और आप देख रहे हैं एसएन सर की क्लास। इस क्लास के अंतर्गत आप देखेंगे हिंदी का संपूर्ण सिलेबस। जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं, यदि उस एग्ज़ाम में हिंदी आती है तो इस चैनल के माध्यम से आपकी संपूर्ण हिंदी का सिलेबस कराया जाएगा। आपको सिर्फ छोटा सा काम करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल आइकन को भी दबा देना है, जिससे हमारा प्रत्येक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है वर्णमाला। वर्णमाला में इतने प्रश्न आते हैं जितने उसके वर्ण होते हैं। वर्ण किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन क्या होता है, वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं, ये सारी समस्याओं को हम सॉल्व करेंगे इसी वर्णमाला के अंतर्गत। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक को। हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो याद रखना, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। और वर्णमाला कहते कैसे हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह होता है, जैसे मान लीजिए क है, मा है, ला है, ये कमल हो गया। ये एक व्यवस्थित समूह है। क है, मा है, ला है, तो एक सार्थक पद बना कमल। ऐसे ही हम माँ है, का है, ला है, अगर इसको कहें मकल तो ये निरर्थक हो गया। ये सार्थक है, ये निरर्थक है। ऐसा व्यवस्थित समूह जो किसी शब्द की उत्पत्ति करता हो, तो वहां पर वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है। जैसे ही अगर हम वो कहें का, ला और मा, ये तीन वर्ण मिले, तीनों वर्णों में ये भी सार्थक है कमल, ये भी है कलम, ये भी सार्थक है, ये निरर्थक है, अर्थात ये गलत है, ये दोनों ठीक है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। यदि देखते हैं कैसे कैसे होती है। स्वर नंबर 1 क्या आता है? स्वर। स्वर किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर एक वह ध्वनि होती है जो बिना किसी दूसरे की सहायता लिए उच्चारित होता हो, अर्थात ये एक मात्रिक होता है, जिसे हम स्वर कहते हैं। देखते हैं अर्थात स्वर कितने प्रकार का होता है। तो ये स्वर 3 प्रकार का होता है। ह्रस्व स्वर एक मात्रिक होता है। ह्रस्व स्वर का मतलब छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋ, ये ह्रस्व स्वर होता है। ऐसी दीर्घ स्वर आता है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। आप लोग ऐसे ही पढ़ते हैं, लेकिन इसको पढ़ने की ट्रिक मैं बताऊंगा कैसे पढ़ी जाती है। नंबर 3 आता है प्लुप्त स्वर, और प्लुप्त स्वर में होता है ओम, जिसे हम कहते हैं। ये स्वरों को जो भेद है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर के कितने भेद होते हैं, तो ये हमारे 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ऐसे ही अगर पूछा जाए हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या 13 होती है। और पूछा जाए हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं, तो 11 होते हैं। 2 तरह से प्रश्न बनता है। ऐसे ही देखते हैं, अगला प्रश्न यह आता है कि उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं। आप ध्यान रखना, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के भेद 6 होते हैं। उच्चारण क्या होता है? जैसे कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, ये उच्चारण स्थान। इसके ऊपर मैं आपको अलग से वीडियो दूंगा। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर स्वर के भेद 4 होते हैं। उच्चारण प्रयत्न क्या होता है? जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं और उसको प्रयत्न किया जाता है, तो वह उच्चारण प्रयत्न कहलाता है। और प्रयत्न के आधार पर नंबर 1 विव्रत होता है, नंबर 2 अर्धविव्रत होता है, समृत होता है और अर्धसमृत होता है। विव्रत का मतलब बड़ा आ होता है, मुंह खुलता है आ, तो ये विव्रत हो गया। विव्रत का मतलब थोड़ा मुंह खुलना, जैसे अ, ए, अ, ऐसे। समृत ई, उ, ऊ, इस तरह से समृत होता है। और ऐसे ही अर्धसमृत होता है, ए, औ। अब इसके लिए प्रश्न पूछा जाता है कि उच्चारण प्रयत्न के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। तो आप विकल्प में लगाएंगे 4। इसके प्रश्न बनाकर बताऊंगा मैं कैसे होते हैं। अगला टॉपिक आता है जिह्वा के स्थान पर स्वर के कितने भेद होते हैं। तो याद रखना 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अग्रस्वर होता है, मध्य स्वर होता है और पश्च स्वर होता है। इसको समझने के लिए मान लीजिए ये आपकी जीभ है, जिह्वा है, ये जीभ का अग्रभाग हो गया। अग्रभाग, इसमें होता क्या है? ये बीच का अर्थात मध्य भाग है, ये है मध्य भाग, और ये पश्च भाग है, पश्च भाग। देखते हैं, यदि जीभ का अग्रभाग काम करता है, किसी वर्ण को उच्चारण करने में जीभ का अग्रभाग काम करता है,
तो वह अग्रस्वर होता है। जैसे अग्रस्वर देखते हैं ई, आपकी जीभ का अग्रभाग काम कर रहा है ई, ई ए, ठीक। ऐसे ही कहते हैं मध्य, मध्य माने बीच में, अर्थात आप देखेंगे आपको बोलेंगे तो आपकी बीच में, जीभ के बीच में गड्ढा पड़ेगा अ, ठीक। ऐसे ही है पश्च स्वर, पश्च माने बीच के आगे, ये लास्ट वाला, तो ये पश्च स्वर होता है। पश्च स्वर में आता है छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटे औ, बड़े औ, बड़ा आ और आ, ये होता है पश्च स्वर, अर्थात ये जीभ के लास्ट वाले भाग से इनका उच्चारण होता है। तो जिह्वा के स्थान पर हमारे भेद 3 होते हैं, याद रखना इनको। ये वर्णमाला से आपसे प्रश्न जरूर आता है और इस वर्णमाला को अब हम प्रश्नों के माध्यम से भी हल करें। अब 1 मिनट में मैं पूरी वर्णमाला को आपको समझा रहा हूं, जरा ध्यान रखें। पूछा जाता है वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 52 होती है, ठीक। कैसे होती है ये 52, इनका भी एक क्रम होता है। मैं एक स्वर के अलावा व्यंजन की अलग एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें दूंगा। जैसे स्वर, स्वर किसे कहते हैं, स्वर कितने होते हैं, तो स्वर के भेद 3 होते हैं, ठीक। ह्रस्व स्वर एक मात्रिक कहलाता है, दीर्घ स्वर द्विमात्रिक कहलाता है, प्लुप्त स्वर त्रिमात्रिक कहलाता है। जिस वर्ण को उच्चारण करने में बहुत कम समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहा जाता है, और जिस वर्ण को उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर का दोगुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, और जिस वर्ण को उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर का 3 गुना समय लगे उसे हम प्लुप्त स्वर कहते हैं। इसमें पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या 13 होती है। और सीधे सीधे पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं, तो 11 होते हैं। 2 तरह से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक। और इसी में से प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ह्रस्व स्वर है, कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। ये तमाम तरह के प्रश्न आप देखते हैं एग्जामों में आते हैं, ऐसे ही प्रश्न बनते हैं यहाँ से। तो फिर पूछता है उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तो उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के भेद 6 होते हैं। कंठ है, दंत है, ये सब आपको बताया गया है। इसके बाद आता है उच्चारण प्रयत्न के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं, तो 3 है, 4 है, 5 है, ये विकल्प आता है। तो आप ध्यान रखेंगे उच्चारण प्रयत्न के आधार पर 4 प्रकार का होता है। उसके बाद आता है जिह्वा स्थान के आधार पर, जिह्वा स्थान के आधार पर उच्चारण होता है जिन वर्णों का, उनको कैसे 3 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 होता है अग्रस्वर, नंबर 2 मध्य स्वर, नंबर 3 पश्च स्वर। ये मैंने आपको इस तरह से समझाया। तो यहाँ पर हम ये सीखे थोड़ा वर्णमाला क्या होती है, व्यवस्थित समूह होता है। हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं वो गत वर्षों में जो पूछे गए प्रश्नों को हम एक बार नजर डालते हैं, देखते हैं कि पूछा जाता है। पहला प्रश्न बनाया है कि वर्णमाला में कुल वर्ण कितने होते हैं, ये पूछा जाता है बहुत, 50, 52, 46 या 49। तो याद रखना हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण 52 होते हैं, ओके। अगला प्रश्न है निम्न में ह्रस्व स्वर नहीं है, तो ह्रस्व स्वर नहीं है, आ है, ए है, ई है, उ है, तो ह्रस्व स्वर नहीं है तो ए नहीं है। ए एक क्या है, ये एक दीर्घ स्वर है, ठीक, संयुक्त स्वर है। ऐसी नंबर 3 प्रश्न आता है निम्न में प्लुप्त स्वर है, ये पिछले टेट में आया है अभी, ठीक। तो ये पूछा गया है ओम 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 ओम। तो आप देखें, ध्यान रखना ओम इस तरह से लिखा होगा, लेकिन ओम में हलंत होगा वहां पर लास्ट में, बस यही विकल्प सही होगा आपका। दीर्घ, अगला प्रश्न है दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है, ठीक। ऐसे मूल स्वर कितने होते हैं, तो मूल स्वर कितने होते हैं, तो याद रखना 5, 6, 4, 3, तो आपके मूल स्वर 4 होते हैं। इस तरह से प्रश्नों की संख्या बहुत सी पूछी जाती है, तो ये प्रश्न आप नोट कर लेंगे और बहुत से प्रश्न बनते हैं। ये वर्णमाला से प्रश्न जरूर आता है। इससे आगे एक वीडियो अब मैं व्यंजन के ऊपर बनाऊंगा, 1 मिनट में सारे व्यंजन आपको याद हो जाएंगे। लेकिन एक काम करना है कि आपको ये कॉपी पर नोट कर लेना है सारी, और इससे आगे पढ़ने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, शेयर भी कर देना। थैंक यू।